हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक सवाल सॉल्व करेंगे स्ट्रिंग्स का, ओके, जो कि एक सैम्पल प्रॉब्लम है आईसी कंप्यूटर साइंस 2025 प्रैक्टिकल बोर्ड्स पेपर के लिए। और ये है सवाल। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको दिया गया है ये वाला सवाल, ओके। तो एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए, ओके। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, जैसे स्ट्रिंग का सवाल आता है आपके आईसी कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल बोर्ड पेपर में, कि आपको बोलेंगे एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करो जिसके सारे लेटर्स अपर केस में होते हैं और सारे वर्ड्स उस स्ट्रिंग में सिंगल स्पेस से ही सेपरेटेड होते हैं। काफ़ी स्टैंडर्ड है, ओके। फिर आपको बोलते हैं कि जो लास्ट कैरेक्टर है, मतलब जो सेंटेंस में बी टर्मिनेटेड बाय आइदर डॉट, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन ओनली। अगर इन तीन कैरेक्टर्स के अलावा किसी चौथे कैरेक्टर से, किसी और कैरेक्टर से एंड होता है सेंटेंस, तो वो इनवैलिड है, तो आपको इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर देना है, ओके। और देखिए ये क्या है, वर्ड्स आर टू बी सेपरेटेड बाय सिंगल ब्लैंक स्पेस आर इन अपर केस। करना क्या है आपको सबसे पहले स्ट्रिंग सेंटेंस एक्सेप्ट करना है, वैलिडिटी चेक करनी है। फिर आपको एक नया सेंटेंस बनाना है। कैसे? रिप्लेस एवरी वॉवल कैरेक्टर इन ईच वर्ड बाय वी, एवरी कॉन्सोनेंट बाय सी, एवरी डिजिट बाय डी, एवरी स्पेशल कैरेक्टर बाय एस, ओके। तो अगर आप एग्जाम्पल देखें तो ये है इनपुट, तो आपको ओरिजिनल सेंटेंस भी प्रिंट करना है, ओके। फिर आई जो है इस वर्ड में वो वॉवल है, तो वी से रिप्लेस हो गया। LOVE में एल कॉन्सोनेंट है, वी कॉन्सोनेंट है, तो सी से रिप्लेस हो गया। ओ और ई वॉवल है, तो वी और वी से रिप्लेस हो गए। सिमिलरली जावा में जे और वी कॉन्सोनेंट है, तो सी ए, और बाकी दोनों ए वॉवल्स है, तो वी। सिमिलरली प्रोग्रामिंग के लिए कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल। सिमिलरली सेकेंड केस के लिए, सेकेंड केस में हमारे पास डिजिट्स हैं, तो 1947 डिजिट है, तो चारों डिजिट्स हैं। फिर 15 डिजिट है, एक स्पेशल कैरेक्टर है हमारे पास कॉमा, ओके। और थर्ड इनपुट में अगर लास्ट कैरेक्टर वैलिड नहीं है तो इनवैलिड इनपुट, इन दोनों में वैलिड है। इसमें एक्सक्लेमेशन लास्ट कैरेक्टर, इसमें डॉट है, ओके। एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि जब हम आउटपुट कर रहे हैं हमारा सेंटेंस, तब हमारा लास्ट कैरेक्टर मिसिंग है, हमको लास्ट कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करना है। सिमिलरली सेकेंड केस में लास्ट कैरेक्टर जो है वो आउटपुट का पार्ट नहीं। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल के देखोगे, उसमें भी होता है कि लास्ट कैरेक्टर जो है वो हटा देते हैं, फिर जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है वो करते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो मैं एक स्कैनर ऑब्जेक्ट लूँगा टू रीड फ्रॉम द यूज़र, स्कैनर सिस्टम डॉट, ओके। क्लोज द स्कैनर बंद नहीं करेंगे आप, स्कैनर डॉट क्लोज अगर नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। जस्ट अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस, ओके। हमारा इनपुट क्या है? एक सेंटेंस, तो रीड द इनपुट सेंटेंस। और जब भी मैं आईसी प्रैक्टिकल के पेपर सॉल्व करता हूँ, मेरा एम रहता है जैसा इनपुट आउटपुट दिया है पेपर में, वैसा एग्जैक्टली मेरा प्रोग्राम प्रोड्यूस करे। तो इस केस में कुछ प्रॉम्प्ट नहीं है, बस एक सेंटेंस एंटर करके टाइप करके यूज़र एंटर दबा देगा, तो आप सीधे सेंटेंस रीड कर लो, स्ट्रिंग, ओके। ये हो गया स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, ओके। और ये आपका इनपुट हो गया। अब हमको चेक करना है वैलिडेट द सेंटेंस। वो कैसे करेंगे? हम पहले लास्ट कैर निकालेंगे, जो कि होगा सेंटेंस डॉट कैरेट सेंटेंस डॉट लेंथ -1, ओके। लास्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो हमको चाहिए, और हमको देखना है कि अगर लास्ट कैर हमारा नहीं है हमारे तीन पॉसिबल ऑप्शंस में से, मतलब ना ही ये एक्सक्लेमेशन है और ना ही ये क्वेश्चन मार्क है और ना ही ये डॉट है, ओके। मतलब ये इनवैलिड इनपुट सेंटेंस है, तो हमको सिंपली प्रिंट करा देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड इनपुट, और प्रोग्राम टर्मिनेट कर देना है, और सीधे रिटर्न कर देना, ओके। तो अगर इसको सिंपली चला कर देख लेते हैं, तो लास्ट वाला केस था हमारा हाउ आर यू, और ये तो देखिए इनवैलिड इनपुट, ओके। अगर हम लास्ट कैरेक्टर वैलिड रखेंगे, ओ सॉरी सब अपर केस में होना चाहिए, हाउ आर यू, लास्ट कैरेक्टर वैलिड है, तो देखिए प्रोग्राम इनवैलिड इनपुट प्रिंट नहीं किया, वो बाकी प्रोसेसिंग करनी है, ओके। अब हमको क्या करना है? हमको लास्ट कैरेक्टर को हटाकर, ओके, वर्ड्स निकालने हैं। रिमूव द लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग, ओके। सो हमारा सेंटेंस हो गया सेंटेंस डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट इंडेक्स, और हमको लास्ट कैरेक्टर इंक्लूड नहीं करना है, तो हम लास्ट इंडेक्स वाला तक जाएंगे,
ओके। तो जब भी आप सब स्ट्रिंग निकालते हो ये वाले इंडेक्स तक जाते हैं, ये इंक्लूडेड नहीं होता है, मतलब हम लास्ट इंडेक्स तक जा रहे हैं जो कि इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो लास्ट कैरेक्टर इंक्लूडेड नहीं होगा। ओके, फिर हमको करना है एक्सट्रैक्ट वर्ड्स। अब वर्ड्स निकालने के लिए आप स्प्लिट मेथड यूज़ कर सकते हो, या वर्ड्स निकालने के लिए आप अपना मेथड भी लिख सकते हो। मैं सीधे सीधे स्प्लिट यूज़ करूँगा, मैं बोलूँगा सेंटेंस डॉट स्प्लिट और ओके। तो हम अपना ओरिजिनल सेंटेंस तो प्रिंट करा सकते हैं ना, हाँ, वर्ड विथ अ स्पेस। तो मैं बोलूँगा प्रिंट ओरिजिनल सेंटेंस तो फॉर स्ट्रिंग वर्ड इन वर्ड्स। ओके, और कई बार मुझे डाउट आता है कि क्या ये लूप अलाउड है। ये फॉर ईच लूप होता है। इससे आप करते क्या हो, इस वेरिएबल में हर एक आइटरेशन में इस वर्ड्स एरे का एक एक वैल्यू उठाते हो हर एक आइटरेशन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप पूरा फॉर आई वाला लूप लिखो, फिर वर्ड इक्वल टू वर्ड्स डॉट आई करो, मतलब ओके ये दोनों सेम ही है। ओके, ये बस थोड़ा छोटा है, कोड कम लिखना पड़ता है। ओके, ऑलराइट, तो अब मुझे प्रिंट करा देना है सिस आउट वर्ड फॉलोड बाय अ स्पेस, राइट, और सब एक ही लाइन में फिलहाल, और जब सब प्रिंट हो जाए तो चेंज करना है। ओके, ये ऐसा एक्स्ट्रा आगे बीच में चला के देखते हैं। तो पहला था आई लव जावा प्रोग्रामिंग, आई लव जावा प्रोग्रामिंग और डॉट। ओके, सही है, हमारा आउटपुट सेंटेंस सही आया। दूसरा केस था हमारा टुडे इज 15 अगस्त 1947, टुडे इज 15 अगस्त, 15 अगस्त के बीच में स्पेस है, यस स्पेस है, 1947 और एक्सक्लेमेशन। ओके, ऑलराइट, तो हम वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके उन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस को दोबारा प्रिंट करा पा रहे हैं। अब हमको करना क्या है, राइट, हमको ये वाला पार्ट करना है जहाँ हर वॉवल को रिप्लेस करना है वी से, कॉन्सोनेंट को सी से, डिजिट को डी से और स्पेशल कैरेक्टर को एस से। ओके, 4 हेल्पर फंक्शंस लिखूंगा। स्टैटिक बूलियन इज वॉवल जो लेगा कैर सी एच। ओके, सिमिलरली लिखूंगा स्टैटिक बूलियन इज कॉन्सोनेंट, ओके, स्टैटिक बूलियन इज डिजिट, ओके, स्टैटिक बूलियन इज स्पेशल कैरेक्टर। ओके, तो हर एक टाइप के कैरेक्टर को बताने के लिए एक सेपरेट फंक्शन है। ये फंक्शन ले रहा है कैरेक्टर सी एच, रिटर्न करेगा ट्रू अगर ये वॉवल है, रिटर्न करेगा फॉल्स अगर ये वॉवल नहीं है। सिमिलरली दूसरा फंक्शन ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर ये कॉन्सोनेंट है, सी एच अगर ये कॉन्सोनेंट नहीं है रिटर्न करेगा फॉल्स। सिमिलरली ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर सी एच डिजिट है, रिटर्न करेगा फॉल्स अगर सी एच डिजिट नहीं है। ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर सी एच स्पेशल कैरेक्टर है, रिटर्न करेगा फॉल्स अगर सी एच स्पेशल कैरेक्टर नहीं। ओके, तो वॉवल कैसे चेक करेंगे इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, बहुत डिटेल में बताया है। इन शॉर्ट आप एक ऐसा कर सकते हो, एक स्ट्रिंग ले लो AEIOU, और क्योंकि सिर्फ इनपुट में अपर केस कैरेक्टर्स हैं तो आपको लोअर केस कैरेक्टर्स लेने की ज़रूरत नहीं। ओके, आप सीधे सीधे बोलो अगर ये कैरेक्टर CH मुझे इस स्ट्रिंग में मिल गया मतलब ये वॉवल है, तो वॉवल्स डॉट इंडेक्स ऑफ CH नॉट इक्वल टू -1। इंडेक्स ऑफ मेथड एक कैरेक्टर लेता है और इस कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग में ढूंढता है। अगर ये कैरेक्टर स्ट्रिंग में मिल जाता है तो एक वैलिड इंडेक्स रिटर्न करता है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। वैलिड इंडेक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। अगर ये CH कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में नहीं मिलता है तो ये रिटर्न करता है -1। तो मतलब अगर इसका रिटर्न वैल्यू, इस फंक्शन कॉल का रिटर्न वैल्यू -1 नहीं है, मतलब CH इस वॉवल स्ट्रिंग में है, मतलब CH एक वॉवल। ओके, सिमिलरली कंसोनेंट करने के लिए आप सीधे सीधे ये मत करो रिटर्न नॉट इज वॉवल। ओके, ये मत करो, ये पूरा सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये डिजिट होगा ना तब ये फंक्शन फिर ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि डिजिट एक वॉवल नहीं है। सिमिलरली अगर ये कॉमा हुआ तब भी ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि कॉमा एक वॉवल नहीं है। तो आपको ये तो चेक करना ही है कि वॉवल लिखना चाहिए, और आपको ये भी चेक करना है कि ये CH एक लेटर है, मतलब एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, तो इज लेटर CH एंड नॉट इज वॉवल। ओके, कॉन्सोनेंट तभी होगा कि अगर वो लेटर है और वॉवल नहीं है, तभी वो हमारा कॉन्सोनेंट। ओके, डिजिट चेक करने के लिए हम डायरेक्टली जो है कैरेक्टर क्लास का एक स्टैटिक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इज डिजिट। ओके, और CH। और अगर आपको सीधा सीधा इस ये वॉवल्स वाला तरीका निकालना है तो ये भी कर सकते हैं कि आप कह सकते हो स्ट्रिंग डिजिट्स इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट्स हैं। ओके, और रिटर्न
जैसे यहाँ पे किया था डॉट इंडेक्स ऑफ शुड नॉट बी इक्वल टू -1, वैसे यहाँ पे कर दो डिजिट्स डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच इज़ नॉट इक्वल टू -1, या फिर ये इनबिल्ट वाला मेथड जो होता है कैरेक्टर क्लास है आपका क्लास का, उसका इस डिजिट मेथड यूज़ करें। ओके, स्पेशल कैरेक्टर कैसे पता लगाएं? तो स्पेशल कैरेक्टर वो सारे कैरेक्टर्स हो गए जो कि ना डिजिट हैं, ना लेटर हैं और ना वाइट स्पेस है। ओके, तो इसमें हमारा हो गया डॉलर, परसेंट सिंबल, कोई भी आपको कीवर्ड दिख रहा है, एट, कोलन, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब इसका चेक ये होता है कि रिटर्न इफ दिस इज नॉट अ लेटर। ओके, तो ये वाला नॉट अ लेटर एंड नॉट अ डिजिट। ओके, and not character is white space। ओके, ना ही लेटर है, ना ही डिजिट है, ना ही वाइट स्पेस है, तो क्या बचा? स्पेशल कैरेक्टर। तो सारे कैरेक्टर्स जो लेटर, डिजिट और वाइट स्पेस में नहीं आते उनको हम स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, जो भी। ओके, अरे अब इन हेल्पफुल फंक्शंस की मदद से मैं क्या करूँगा? ओके, फॉर्म द न्यू सेंटेंस। ओके, सो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग न्यू सेंटेंस जो कि स्टार्ट होगा ब्लैंक से। ओके, तो फॉर अगेन वर्ड इन वर्ड्स। ओके, इस वर्ड को हमको चेंज करना है, तो मैं बोलूँगा क्रिएट अ न्यू वर्ड। तो स्ट्रिंग न्यू वर्ड हो गया हमारा, स्टार्ट होगा ब्लैंक से, और जब हमारा न्यू वर्ड बन जाएगा तो हम उसको न्यू सेंटेंस में ऐड कर देंगे विथ अ स्पेस। ओके, तो न्यू वर्ड क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन वर्ड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, ऐड दिस न्यू वर्ड टू द न्यू सेंटेंस। ओके, तो हमने ith कैरेक्टर निकाला इस वर्ड का, वर्ड डॉट कैरेट आई। ओके, अब हमको इस कैरेक्टर को वी, डी, सी या एस से रिप्लेस करना है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो वॉवल, डिजिट, कॉन्सोनेंट है या स्पेशल कैरेक्टर। तो हमारा इफ एल्स इफ आ जाएगा यहाँ पर। तो इफ इज वॉवल, ओके, सी एच अगर वॉवल है, ओके, तो हमारा न्यू वर्ड में ऐड हो गया प्लस इक्वल टू वी। ओके, अब आप एल्स इफ लगाओ या सिर्फ इफ लगाओ, बात एक ही है, क्योंकि ये चारों कंडीशंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। मतलब कोई भी ऐसा केस नहीं है कि इन दोनों में आ जाएगा। ओके, तो आप एल्स इफ लगाओ या डायरेक्टली दूसरा इफ लगा दो, मतलब एल्स इफ करके करो या सिर्फ इफ कर दो, बात एक ही है। ओके, सो अगर ये कॉन्सोनेंट है अब, ओके, तो मैं बोलूँगा न्यू वर्ड प्लस इक्वल टू सी। ओके, अगर ये डिजिट है, ओके, तो मैं बोलूँगा डी। अगर ये स्पेशल कैरेक्टर है तो मैं बोलूँगा एस। ओके, न्यू वर्ड बन गया, न्यू सेंटेंस में वर्ड ऐड कर दिया, अब फाइनली प्रिंट कर देना है, प्रिंट द न्यू सेंटेंस आउट न्यू सेंटेंस। ओके, ये हमारा कोड चलना चाहिए। अब देखते हैं हमें कुछ गड़बड़ ना किया हो बस। सो आई से आई लव जावा प्रोग्रामिंग। ओके, और डॉट, क्योंकि ये एंड होगा, तो वॉवल, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। ओके, सही है, पहला केस तो सही चला हमारा। दूसरा है टुडे इज़ 15 अगस्त 1947। टुडे इज़ 15 सॉरी अगस्त 1947। 57 नहीं भाई। ओके, ओके, डिजिट 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 डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर हमारा सही चेक हुआ, कॉन्सोनेंट, वॉवल, वॉवल, डिजिट डिजिट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, ऐसे। ओके, एक और केस चला लेते हैं। ओके, माय नेम इज़ बालकृष्णा, और बालकृष्णा, बहुत ज़्यादा टाइपोस कर रहा हूँ मैं आज। ओके, ये भी सही है, कॉन्सोनेंट, 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 वॉवल, कॉन्सोनेंट, वॉवल, वॉवल, कॉन्सोनेंट। ओके, और वेलकम टू कोड विथ BK इन 2018। ओके, तो मैं मल्टीपल एक्सक्लेमेशन लगा दूंगा, तो ये वाला एक्सक्लेमेशन जो है ना वो लास्ट कैरेक्टर में चला जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, निकल जाएगा सेंटेंस से, और ये दोनों रह जाएंगे। तो ओके, ये दोनों रहेगा, तो ये दोनों स्पेशल कैरेक्टर्स में आ गए, ये चारों डिजिट्स में आ गए। ओके, तो ये हो गया आपका एक इनवैलिड केस। फिर से चला लेते हैं।
आई एम ग्रेट, ओके, और एंडिंग सिंबल हमने गलत दे दिया, ओके, क्वेश्चन मार्क डॉट एक्सक्लेमेशन नहीं था, ओके। और आप ये बिना वर्ड्स के भी कर सकते हो, आपसे स्ट्रिंग को आइटरेट करो जो ओरिजिनल सेंटेंस से, हर एक कैरेक्टर को रिप्लेस करते जाओ वी सी डी और एस से, ओके। वर्ड्स के थ्रू मैंने इसलिए करके बताया क्योंकि सवाल ऐसे भी आ सकता है कि आप नया वर्ड बनाओ, सारे नए वर्ड्स बना लिया आपने, फिर उसको सॉर्ट कर लो या फिर कोई और ऑपरेशन करो उन सेट ऑफ वर्ड्स पर, तो इसलिए वर्ड एक्सट्रैक्ट करना और वर्ड्स पे ऑपरेशन आना चाहिए, ओके। तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।